बहुत शुक्रिया रोहित राजपूत जी। सबसे पहले तो मैं रोहित राजपूत जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत ज्यादा लगातार हुए हैं इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो बाकी में आप लोगों के बाकी हम लोग को बहुत खुश हैं और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देने थे कि ऐसे गढ़ में जहां पर समाजवादी पार्टी का शायद पहले बहुत कम वोट पड़ते थे, अब मुझे लग रहा है आने वाले 27 में बहुत तादाद में यहां से गंगापुर से समाजवादी पार्टी को वोट मिलने जा रहा है। सबसे पहले मैं अपने महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी जी का स्वागत करता हूं और इसके साथ में हमारी पूर्व मेयर श्रीमती सुप्रिया एलन जी बैठी हुई हैं। इस जिला बरेली की सापा से महिला सभा से अध्यक्ष स्मिता यादव जी, साथ में हमारे इंजीनियर अनीस साहब और दिनेश यादव जी, महानगर के उपाध्यक्ष भी हैं ये गोविंद सैनी जी, इस महानगर की अध्यक्ष महिला सभा की गजल अंसारी जी, राजश्री यादव जी, श्री हरिओम प्रजापति जी, रवींद्र सिंह यादव जी, सुरेंद्र सोनकर जी, ऋषि यादव जी, शिवम प्रजापति जी, डॉक्टर सीपी आर्य जी, दानिश अजहर साहब, जितेंद्र मुंडे जी, इश्तियाक सकलेनी जी, राम सेवक प्रजापति जी, नीरज सैनी जी, महेंद्र विक्रम सिंह जी, बहुत इन्होंने कंधे से कंधा मिला के मेहनत की है लगातार। रोहित राजपूत जी के और सुनील सागर जी, साथ में अखिलेश लोधी जी, राजेंद्र लोधी जी और मीरगंज से प्रत्याशी जो हमारा एरिया भी रहा है श्रीमती साधना लोधी जी, साथ में बैठे हुए सामने हमारे पत्रकार बंधुओं, सामने बैठे हुए मां और बहनों, मंच पे और बाकी जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं। साथियों, अभी हमारे रोहित जी ने कुछ बातें कही, बाकी में बातें चुभने वाली भी हैं, कड़वी भी है वो, लेकिन कहीं ना कहीं उन बातों में सत्यता भी है, सच भी है उन बातों में। लोग कहते हैं वो तीखा बोलते हैं, लेकिन जो सच बोलता है वो तीखा तो बोलेगा ही, जो सच बोलेगा वो तीखा तो बोलेगा ही। तो मैं यही कहना चाहता हूं, इससे पहले भी मंदिर में मेरी मीटिंग हो चुकी है, सुना है, और हॉस्पिटल में इलाज भी कराना जाते हैं और ऐसे ऐसे लोग जाते हैं जिनके बिल्कुल कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं कहता हूं इसको एडमिट कर दो, तो कहते हैं कि हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं, आप ओपीडी में दवाई लिख दो, और बच्चा वो मर जाता है और इलाज के लिए पैसे नहीं होते। तो आज ये बताइए ये जिम्मेदारी किसकी है? इलाज देने की जिम्मेदारी किसकी है? इलाज देने की जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट की है, इस सरकार की है, जो कि नहीं दे पा रही है। अगर ये 300 बेड का अस्पताल जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया है, अगर इसको सही से सही तरीके से चलवा देते ये लोग, तो आपके बच्चे को जो इलाज नहीं मिल पाता प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो गरीब होते हैं, कम से कम इलाज तो मिल जाता। वैसे की वैसे पड़ा हुआ है, वहां पर वेंटिलेटर पड़े हुए हैं, वो धूल भाग रहे हैं। आप देखिए जाके, आप सुना भी होगा, जो पढ़े लिखे मेरे भाई बैठे हुए हैं सामने, उन्होंने भी सुना होगा कि वो वेंटिलेटर धूल भाग रहे हैं, लेकिन गरीब आदमियों को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि इस सरकार को एक ही बात है, आपको शिक्षा की बात नहीं करेंगे, आपको चिकित्सा की बात नहीं करेंगे, आपके बच्चे कैसे आगे बढ़े, एजुकेशन ले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आपको संविधान दिया है, उसमें पढ़ लिख के आप आगे बढ़े, आपका रिजर्वेशन है, आपके बच्चे आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये सरकार नहीं चाहती। ये सरकार चाहती है क्या कि आप लोग 5 किलो आटा और चावल पे आके महदूद हो जाएं, आप लोग आगे की सोचे ही ना उससे पहले दादा। तो आपको चाहिए शिक्षा, आपको चाहिए चिकित्सा,
आपको चाहिए बच्चे आपके आईएएस बने, पीसीएस बने, अच्छे एजुकेशन ले। कहां है इस सरकार में? इस सरकार को एक ही मतलब है, बस हमें कुछ करना नहीं है, इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करना है, हमें वोट मिल जाता है। और आप जैसे सीधे साधे भोले वाले लोग इनकी बातों में आके, अभी जैसे इलेक्शन आएगा आपको वीडियो दिखाई जाएंगे, तरह तरह की बातें करी जाएंगी और आप बहक जाएंगे, क्योंकि आप बहुत भोले हैं, आप बहुत सीधे हैं, आप इनकी चालाकी नहीं जानते। आप लोग जागिए, जैसे रोहित जी ने कहा कि एक बार, सिर्फ एक बार आप आने वाले समय में 27 में सरकार बदल के देखिए, हम वहां का निजाम बदल देंगे, आपके बच्चों को चिकित्सा देंगे, शिक्षा देंगे, हम लोग गरीबों की बात करेंगे, हम लोग जो एम्बुलेंस चलाई है हेल्थ के लिए उसकी बात करेंगे, हम लोग 300 बेड हॉस्पिटल को एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, जिससे अपने बच्चों को चिकित्सा मिल सके आपके पास में। मैं दूर की बात नहीं करूंगा, मैं देश की बात नहीं करूंगा। सुबलेश भाई उन्होंने देश की बात करी, आपने सुन ली, लेकिन मैंने आपके जो चाहिए आपके बच्चों को उसकी बात करूंगा। सबसे जरूरी शिक्षा और चिकित्सा है आपके बच्चों के लिए, उसमें ध्यान दीजिए। और उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप लोग जागे, आप लोग इनकी बातों में ना आके हिंदू मुस्लिम न, और आज आप सिर्फ यहां से हिंदू मुस्लिम हटा दिए जो बात करते हैं। अरे हम लोग भी यही हैं, आप लोग भी यही हैं। सन 47 जब से देश में यही रहेंगे और आगे भी रहेंगे, हमारे पूर्वज यहीं पे रहे, हम भी आगे रहेंगे। इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में मरना है हम लोगों को, तो कैसे हमें फर्क है? मैं एक डॉक्टर हूं, अगर मेरा खून काटा जाएगा, मेरा जिस्म काटा जाएगा तो लाल निकलेगा, आपका भी लाल निकलेगा। कैसे फर्क है हम लोगों में? मेरे हॉस्पिटल में आके देखिए, जो मुसलमान मरीज होते हैं उनको हिंदू भाइयों को ब्लड चलता होता, तब तो हिंदू मुस्लिम जी करते, या हिंदू भाई होते तो मुसलमान का ब्लड चलता है ब्लड बैंक से, देखिए तब तो हिंदू मुस्लिम नहीं आता। तो वोट देने का मतलब और वोट लेने का मतलब वहां हिंदू मुस्लिम करते हैं। इसको सोचिएगा जरूर जाके घर पे, जो मैं कह रहा हूं। और आने वाले 27 में जिसको टिकट दे अखिलेश यादव जी इस कैंट विधानसभा से, उसको जिता के भेजिएगा, साइकिल का इस पर बटन दबा दीजिएगा, सिर्फ एक बार अपने बच्चे को भविष्य के लिए सिर्फ साइकिल का बटन दबा दीजिएगा और अखिलेश यादव की सरकार बना दीजिएगा। इसी के बाद मुझे जाना है समय 2 प्रोग्राम में, बात अपनी खत्म करता हूं। अपने बच्चे को, अपने भाई को हमेशा याद रखिएगा। मैं डॉक्टर अनीस बेग हूं, मैक्स लाइफ हॉस्पिटल है मेरा। धन्यवाद, शुक्रिया।